हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो हम इसमें अपनी पूरी जो भी क्लिनिकल पैथोलॉजी में जितने भी आपके एग्जामिनेशंस हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आपका सीएसएफ एग्जामिनेशन है, स्प्यूटम एग्जामिनेशन है, यूरिन एग्जामिनेशन है। तो जो भी ये मेन मेन है, मैंने ये सारे वन पेज नोट्स में अपने सब पूरा एक एग्जामिनेशन अपना एक पेज पे लाया हुआ है। तो मैं इसका पूरी क्लिनिकल पैथोलॉजी का आपको बिल्कुल कवर करा दूंगी आज अपने वन शॉट लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा आता है सीएसएफ एग्जामिनेशन। तो हमारा सीएसएफ एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है, सीएसएफ देख लीजिए पहले क्या होता है। सीएसएफ हमारा एक सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि हमारे साउंड होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के। नेक्स्ट ये जो सीएसएफ हमारा होता है, ये हमारा क्लियर, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट होता है। सीएसएफ हमारा प्रेजेंट जो होता है सब अरेक्नॉइड स्पेस एंड सेरिब्रल वेंट्रिकल्स इनमें होता है। सीएसएफ जो हमारा फॉर्म होता है वो कोरोइड प्लेक्सिस में होता है। सीएसएफ की जो हमारी फॉर्मेशन होती है तो वो हमारी प्लाज्मा इन्फिल्ट्रेशन जब होती है तब हमारे सीएसएफ की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारी आती है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सीएसएफ की। तो हमारे इसके अंदर आता है रेट ऑफ फॉर्मेशन। जो हमारा पर डे का होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन नॉर्मल हमारा 500 ml पर डे होता है। कलर इसका क्लियर होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारी होती है 1.003 टू 1.008 होती है। प्रेशर जो हमारा होता है 8 से लेके हमारा 15 mmHg तक होता है। कंपोजिशन जो हमारे इसके अंदर आती है वो प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, लैक्टिक एसिड, ये हमारी कंपोजिशन होती है। नेक्स्ट हमारा सीएसएफ एनालिसिस जो होगा वो हमारा थ्रू दिस टेक्निक होगा, लंबर पंक्चर, जिसको हम स्पाइनल टैप भी बोलते हैं। साइट हमारी जो होती है ये लंबर पंक्चर के लिए, तो एडल्ट में तो वो हमारी होगी लोअर बैक थर्ड लंबर स्पेस के अंदर, और चिल्ड्रन में जो हमारी होती है फोर्थ लंबर स्पेस में होगी। मेथड ऑफ कलेक्शन में हमारा आता है, जो हमारा मेथड होता है कलेक्शन का सीएसएफ के लिए, तो हम पहले पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब साइड लाइंग पोजीशन देंगे जब हम सीएसएफ लेते हैं। उसमें फिर हमारे 20 से लेके 22 बोल्स तक की जो नीडल आती है वो इंसर्ट करते हैं हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर। देन सीएसएफ फ्लो जब नीडल आ जाता है तो हम पेशेंट को जो उसकी पहली पोजीशन थी नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए बोलते हैं। इसका इंडिकेशन हमारा क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, मेनिंजाइटिस में, हेमरेज में, ल्यूकीमिया में और लाइफोमा में। एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन आती है हमारी जहाँ पे हमको इसको यूज नहीं करना चाहिए। तो पहला हमारा होता है ब्रेन ट्यूमर, दूसरा हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो एग्जामिनेशन था सीएसएफ एग्जामिनेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा सेवन एग्जामिनेशन आता है। सेकंड जो हमारा आएगा इसमें सेवन एग्जामिनेशन है, ये हमारा यूज होता है डिटरमाइन द फर्टिलिटी ऑफ मैन। मतलब हमको यहाँ पे जो फर्टिलिटी ऑफ मैन है, मैन की जो फर्टिलिटी होगी उसको डिटरमाइन करने के लिए हम सेवन एग्जामिनेशन करते हैं, और अमाउंट चेक करने के लिए स्पर्म का और क्वालिटी ऑफ स्पर्म चेक करने के लिए करते हैं। मेथड ऑफ कलेक्शन देखिए इसके हमारे ये होते हैं, बाय इजेकुलेशन, कोइटस बाय यूजिंग कॉन्डोम्स, कोइटस इंटरप्शन से और मास्टरबेशन से। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है आपका प्रोसीजर क्या होगा इसको लेने का। वो हमारा आफ्टर रिसीविंग सैंपल, जब हमने मेथड से कलेक्ट कर लिया तो हमें कैसे कैसे इसका प्रोसीजर करना है। तो अगर हमने सैंपल ले लिया तो हमको उसका टाइम भी नोट करना होगा कि हमने इस टाइम लिया था सैंपल। फिर उसके बाद हमारा जो सैंपल लिक्विफाई होगा वो 20 to 30 मिनट्स के लिए होगा, जो कि हमारे टेम्परेचर 37 डिग्री पे होगा, और प्लेस मतलब हमको उसको रखना कहाँ पे है, हीटिंग ब्लॉक में। फिर हमारा वो आफ्टर 20 to 30 मिनट मिक्स करेंगे हम उसको होमोजेनसली यूजिंग पिपेट, पिपेट का यूज करके। सैंपल वैल्यू, विस्कोसिटी एंड पीएच शुड बी नोटेड। यहाँ पे हमें ये सब चीजें जब पता चल जाएगी तो हम उसको यहाँ पे सैंपल वैल्यू, विस्कोसिटी और पीएच इन सबको नोट करेंगे। देन हमारा आता है इसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो सेवन को फिजिकल एग्जामिनेशन हमारा, इसमें देखिए हम क्या क्या चेक करेंगे, कलर करेंगे, वॉल्यूम, ऑर्डर एंड पीएच।
तो कलर हमारा इसके अंदर वाइट ग्रे, वॉल्यूम हमारी 1.5 से लेके 5 ml तक होती है। ओडर हमारा पंजेंट होगा, पीएच हमारी 7.2 to 8। केमिकल एग्जामिनेशन जो हमारा होता है इसके अंदर हमारा फ्रक्टोज चेक करेंगे, जिंक हमारा 14 mg% होता है इसके अंदर। हाइलोरिनेडेज हमारा इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, और सिट्रिक एसिड टेस्ट करते हैं हम इसके अंदर। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा जो हमारा, उसमें नॉर्मल स्पर्म जो हमारी वैल्यू होगी 20 to 200 मिलियन पर मिली। तो इसमें हमारा जो ओलिगोस्पर्मिया होगा वो अगर हमारा 20 मिलियन ml से हो जाता है कम, तो वो हमारा ओलिगोस्पर्मिया होता है। पॉलीजियोस्पर्म जो हमारा होगा, पॉलीजियोस्पर्मिया जो हमारा होता है वो हमारे जब इंक्रीज हो जाते हैं 250 मिलियन ml से, तो वो ज्यादा मतलब स्पर्म ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे एजियोस्पर्मिया मतलब ए आया हुआ है, यहाँ पे एब्सेंट मतलब नो स्पर्म। फिर हमारे आती है इसमें इंडिकेशन, तो कहाँ का यूज करेंगे, इनफर्टिलिटी की कंडीशन में, एआरटी उसमें, मतलब जब हमारा एआरटी होने वाला होता है उससे पहले। एआरटी मीन्स हमारे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक। फिर हमारा थर्ड आता है इसके अंदर इजैकुलेटरी डिसऑर्डर, लीगल और मेडिको लीगल केसेस के अंदर करेंगे, और हार्मोनल टेस्टिकुलर डिसऑर्डर के अंदर करते हैं। सस्पेक्टेड एजियोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया ये सब चेक करने के लिए करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ कहाँ यूज नहीं करते हैं, रिसेंट इजैकुलेशन हुआ हो, अगर अभी इजैकुलेट हुआ हो तब नहीं करेंगे, फीवर हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, या फिर एक्यूट इलनेस हो, या अल्कोहल इनटेक करता हो पेशेंट, या फिर हमारा स्मोकिंग इनटेक करता हो, और अगर प्रोलॉन्ग एब्सेंस है तब नहीं करेंगे। और जो हमारा सैंपल कलेक्शन हमारा इनकम्प्लीट रह जाता है कभी कभी कुछ केस में, तो हम उसका सैंपल, जैसे अभी बताया रिसेंट इजैकुलेशन, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है कि उस वैल्यू में काफी डिफरेंस आ जाता है, तो हम इनकम्प्लीट सैंपल कलेक्शन नहीं करेंगे। और सैंपल कलेक्टेड इन अनस्ट्राइल कंटेनर्स, कभी भी अनस्ट्राइल कंटेनर में नहीं करना है कोई भी कलेक्शन। चलिए हमारा कंप्लीट हो गया है सेकंड सेमन एग्जामिनेशन। थर्ड आता है हमारा यूरिन एग्जामिनेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेमन एग्जामिनेशन भी, सीएसएफ भी। चलिए यूरिन एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है, ये यूज करते हैं हम डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटीज इन द यूरिन, यूरिन की जो एबनॉर्मेलिटीज होती है यूरिन के अंदर उसको चेक करने के लिए, और ये हमारा हेल्प करता है डिजीज कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए, लाइक रीनल कंडीशंस और मेटाबॉलिक इन्फेक्शंस एंड सिस्टमिक डिसऑर्डर्स को। और नॉर्मल वैल्यू हमारी एडल्ट की जो यूरिन की होती है वो हमारी क्या होती है, 1000 से लेके 1500 ml पर यल डे होगी। ओके, एवरेज जो हमारा होगा 1200 ml पर डे होगा। उसके बाद यहाँ पे ये DAL लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, तो आप डे है ये, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। मेथड ऑफ कलेक्शन इसका आता है हमारा मिड स्ट्रीम क्लीन कैच यूरिन सैंपल कलेक्टेड इन स्टेरलाइट कंटेनर। तो यहाँ पे मिड स्ट्रीम क्लीन कैच यूरिन सैंपल लेंगे और स्टेराइल कंटेनर में लेंगे। बेस्ट टाइम हमारा जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग होता है, जो हमारा फर्स्ट यूरिन होगा। प्रोसीजर हमारा आता है, इसमें हम कलेक्ट कैसे करेंगे, उसके अंदर देखिए कलेक्ट हमारा 10 to 12 ml यूरिन होगा। एग्जामिन करेंगे हम विद इन 30 to 60 मिनट, मतलब विद इन 1 आवर ऑफ कलेक्शन। और अगर हमारा डिले होता है तो हमको वो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर रखना होगा रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट हमारा इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं इसमें कलर हमारा पेल येलो होगा, ओडर जो हमारा होता है वो स्लाइटली एरोमेटिक होगा, वॉल्यूम हमारी जो होगी 1 to 1.5 लीटर पर डे होगी, अपीयरेंस हमारा क्लियर होगा, पीएच जो हमारी होगी 4.5 to 8 तक होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी 1.005 to 1.030 होगी। केमिकल एग्जामिनेशन देखिए हम कैसे करते हैं, इसमें प्रोटीन देखेंगे, इसमें क्लिनिकल साइन हमारा अगर इसके अंदर ये आ रहे हैं जैसे किडनी डिजीज प्रोटीन है अगर उसमें, और ग्लूकोज ज्यादा है, ये सब अगर ज्यादा होते जाते हैं तो डायबिटीज और कीटोन बॉडीज, अगर स्टारवेशन है ये सब दिखाएगा, बिलिरुबिन है तो जॉन्डिस और ब्लड जाता है, या फिर हम कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि हमें ये सब चीजें क्लिनिकल साइन के थ्रू पता चल जाता है, इन्फेक्शन, स्टोन, ये सब पता करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम आरबीसी हिमेचोरिया हो जाएगा, WBC से यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस है, और
क्रिस्टल स्टोन रिस्क, बैक्टीरिया, यूटीआई इन्फेक्शन, ये हमारे कम ज्यादा वाली कंडीशन की अगर फाइंडिंग्स में ये मिल रहा है ना, तो हमको ये चीजें लिखनी है। नेक्स्ट इसकी इंडिकेशन क्या आती है, यूटीआई में यूज करेंगे हम इसको, डीएम में यूज करेंगे मतलब डायबिटीज मेलाइटस में, प्रेगनेंसी में, एचसीजी टेस्ट के लिए और ड्रग टेस्टिंग के लिए, रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए। ये हम रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए हम आराम से कर सकते हैं यूरिन एग्जामिनेशन के लिए। और कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स मतलब एट द टाइम ड्यूरिंग पीरियड टाइम पे हमें नहीं करना चाहिए ये। और वेजाइनल डिस्चार्ज प्रेजेंट हो तब नहीं करना चाहिए, अनस्टाइल कंटेनर नहीं यूज करना चाहिए, कंटामिनेटेड विद स्टूल नहीं होना चाहिए एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपका यूरिन एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है, फिर आता है आपका स्प्यूटम एग्जामिनेशन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो स्प्यूटम एग्जामिनेशन हमारा यूज करते हैं हम डायग्नोस करने के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, लंग डिजीज तो नहीं है, और बैक्टीरिया डिटेक्ट करने के लिए, टीबी डिटेक्ट करने के लिए, और मेलिग्नेंट सेल्स जो कि हमारे म्यूकस का होती है फ्रॉम द लंग्स, इन सब के लिए। मेथड ऑफ कलेक्शन हमारा क्या आता है इसमें, बाई एक्सप्रेटेड स्प्यूटम, जो हमारे एक्सपर्टेड स्प्यूटम होगा वो हमारे नेचुरली कप्ड अप स्प्यूटम के लिए होगा। बाय सक्शनिंग हम यूज कर सकते हैं इफ अनकॉन्शियस पेशेंट है, बाय इंडक्शन हम इसमें मेथड यूज कर सकते हैं, इनहेलेशन ऑफ सलाइन मिस्ट के थ्रू। फिर हमारा प्रोसीजर क्या है उसमें, पेशेंट शुड टेक डीप ब्रीथ्स एंड क्लीन कफ डीपली टू ब्रिंग आउट स्पूटम, मतलब यहाँ पे हमें डीप ब्रीथ करानी है पेशेंट को, और तब हमको कफ मतलब जो ब्रिंग आउट स्पूटम होगा वो लेना है, जो कि हम फ्रॉम लंग्स, नॉट जस्ट सलाइवा, सलाइवा नहीं इसमें यूज करेंगे हम, ओनली स्पूटम। ओके, देन हमारा आता है कलेक्ट 5 to 10 ml स्प्यूटम लेंगे, जो कि हमारा इन स्टेराइल कंटेनर में होगा। स्टेराइल कंटेनर हमारा बिल्कुल साफ सुथरा कंटेनर हम बोल रहे हैं, इसके अंदर सब में यही यूज करेंगे हम लोग। लेबल सैंपल एंड सेंड इमीडिएटली टू लैब, फिर हमको इमीडिएटली सेंड करना है सैंपल को लैब के अंदर, और अगर डिले हो जाता है तो रेफ्रिजरेट करना है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। फिर इसमें आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखेंगे, कलर इसका व्हाइट, येलो, ग्रीन, रस्टी, ये सब आएंगे। ऑर्डर हमारा फुल स्मेलिंग होगा, वॉल्यूम हमारी स्मॉल क्वांटिटी, और लेस देन 100 ml डे होगा, जो हमारा इन क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर मिलता है। केमिकल एग्जामिनेशन में हमारा पीएच स्लाइटली अल्कलाइन होगा, 7.0 टू लेके 8.5 तक, 7 से लेके 8.5 तक जो हमारा होता है वो हमारा स्लाइटली अल्कलाइन में जाएगा, जो केमिकल एग्जामिनेशन में होगा। हमारा ब्लड हमारा एचबी के लिए, प्रोटीन और म्यूसिन टेस्ट के लिए। स्प्यूटम एग्जामिनेशन में जो हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया ये स्प्यूटम, तो यहाँ पे थोड़ा हो गया मिस्टेक, तो इसको देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होना। आरबीसी, पस सेल्स, डब्ल्यूबीसी, मैलिग्नेंट सेल, ग्राम स्टेनिंग, फंगल स्टेनिंग, ये सब देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। तो इसकी हमारी इंडिकेशन क्या क्या आती है, कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे स्प्यूटम एग्जामिनेशन को, अगर हमारा सस्पेक्टेड पल्मोनरी टीबी है, निमोनिया कंडीशन है, या फिर ब्रोंकाइटिस है, लंग एब्सेसिस है, फंगल इन्फेक्शन है, लंग कैंसर है, या फिर क्रोनिक कफ है। Contraindication, patient unable to produce sputum. Second, oral contamination, recent oral surgery और bleeding. Third, last जो हमारा आता है fourth, improper sample collection में, और यूज नहीं करेंगे इन सब चीजों को, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन में ये होता है। फिर हमारा लास्ट आता है अनस्ट्राइल कलेक्टिंग कंटेनर, ये कभी भी यूज नहीं करना है आपको। नेक्स्ट हमारा आता है फीसिस, फिर स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं यहाँ पे, एनालिसिस ऑफ फीसिस टू डिटेक्ट इन्फेक्शन, पैरासाइट, ब्लीडिंग और वेल एब्सॉर्प्शन, मतलब यहाँ पे हमको इन्फेक्शन वगैरह यही सब है, सब में यही इन्फेक्शन वगैरह हम डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। आपको अगर कोई एग्जामिनेशन नॉर्मली नहीं भी आ रहा है ना, तो आप बना के लिख सकते हैं, नोट्स के थ्रू आप लोग अच्छे से रिवाइज करते हैं। सैंपल कलेक्शन हम कैसे करेंगे, क्लीन ड्राई कंटेनर में, और अवॉइड यूरिन वाटर कंटेमिनेशन, मतलब गंदा नहीं होने देना है, यूरिन अवॉइड मतलब उस टाइम अवॉइड करना है हमको, और यूज फ्रेश सैंपल यूज करेंगे हम 5 to 10 ग्राम। फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें हम क्या क्या करेंगे, कलर ब्राउन, कंसिस्टेंसी सोप, ऑडर स्लाइटली ऑफेंसिव, म्यूकस एब्सेंट, ब्लड एब्सेंट, पैरासाइट एब्सेंट। केमिकल एग्जामिनेशन में हमारा पीएच 6.5 to 7.5 तक स्लाइटली एसिडिक होगा। ऑकल्ट टेस्ट होंगे जिसमें हमारा पता चलता है जीआई ब्लीडिंग, अल्सर या कैंसर तो नहीं है। फिर हमारा आता है रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जो कि पॉजिटिव इन लैक्टोज इंटॉलरेंस का पता चलेगा। फैट है अगर
तो पॉजिटिव इन स्टूडिया जो कि हमारे पेट स्टोर का पता चलेगा। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखेंगे, आरबीसी जिससे हमें जीआई ब्लीडिंग का पता चलेगा, पस सेल्स इन्फेक्शन का पता चलेगा, पैरासाइट एमीबियोसिस का पता चलेगा और फंजाई में फंगल इन्फेक्शन का। तो इसमें देख लेते हैं इंडिकेशन कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। डायरिया में, स्टमक पेन में, वोम्स इन स्टूल में, इचिंग में, ब्लड म्यूकस इन स्टूल में, वीकनेस, वेट लॉस, फीवर, रूटीन चेकअप, इन सब में हम इसको यूज करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, रिसेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक और एंटी पैरासिटिक ड्रग्स में प्लेन बैरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इन सब में हम इसका रिसेंट यूज नहीं कर सकते हैं। और मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन में हम इसका यूज नहीं करेंगे। इम्प्रॉपर सैंपल कलेक्शन में नहीं यूज करेंगे। अनस्टेराइल कलेक्टिंग कंटेनर नहीं यूज करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन कंप्लीट होती है और इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक भी फिनिश। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है आपका वुंड एग्जामिनेशन। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन मैंने देखा था पीवाईक्यूज में आपका पूछा हुआ है। तो ये यूनिट आपका कुछ नहीं कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी का एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया। क्लिनिकल इंस्पेक्शन ऑफ वुंड टू एक्सेस टाइप, डेप्थ, डिस्चार्ज, हीलिंग और इन्फेक्शन। इसमें भी वही है, डिस्चार्ज, हीलिंग का, इन्फेक्शन का, और एसेस करते हैं टाइप और डेप्थ को, इन सब को। फिर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमारा क्या क्या आता है इसके अंदर, वुंड के वियर स्टेराइल ग्लव्स हमको यूज करने हैं और हमको स्टेराइल ग्लव्स पहनने हैं और यूज करना है हमको गुड लाइटनिंग, क्लीन वुंड जेंटली इफ नीडेड। और फिर हमको यूज मेजर टेप फॉर साइज। यहाँ पे हमें साइज के लिए जो मेजर करेंगे हम टेप का यूज करेंगे यहाँ पे। और प्रोसीजर हमारा आता है इसमें, लुक एट साइड, साइज, शेप एंड एजेस। हम इसमें देखते हैं साइड, साइज, शेप एंड एजेस। नेक्स्ट आता है हमारा चेक बेस। इसमें हम देखेंगे ग्रेनुलेशन, स्लग, नेक्रोसिस। थर्ड, ऑब्जर्व डिस्चार्ज, जिसमें हम टाइप, अमाउंट, ऑर्डर, ये सब देखते हैं। फोर्थ आता है हमारा चेक फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ये सब देखते हैं। लास्ट हमारा जो आएगा पाल्पेट फॉर्म, वार्म, टेंडरनेस और क्रेप्टेस, ये देखते हैं हम इसके अंदर। फिर आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या क्या देखेंगे, विजुअल इंस्पेक्शन होगा जो कि हम देखते हैं साइज, शेप, लोकेशन, कलर, एजेस, डिस्चार्ज। पाल्पेशन में हम वॉर्म जो कि हम इन्फेक्शन के लिए देखेंगे, टेंडरनेस जो कि हम इन्फ्लेमेशन के लिए देखते हैं, ओडर फूल स्मेल के लिए देखते हैं। और केमिकल एग्जामिनेशन में देख लीजिए, इसमें हम पीएच देखेंगे जो कि नॉर्मल हमारी 5.5 से लेके 6.5 तक होगी। इन्फेक्टेड जो हमारी पीएच होती है वो हमारी 7.33 रहती है और 7.3 से ग्रेटर होती है जो हमारी। और जो हमारा ये होता है ग्लूकोज टेस्ट होगा, इसमें एंजाइम टेस्ट होगा, लैक्टेस डिहाइड्रोजनेज सेल्स हम देखते हैं इसके अंदर, वो इंडिकेट करती है हमारी टिश्यू डैमेज को और टिश्यू की कहीं जो हमारी सेल डेथ है, इन सबको ये लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज दिखाता है। इसमें प्रोटीन देखते हैं। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर हम पस सेल्स, आरबीसी, बैक्टीरिया, एपिथेलियल सेल्स, फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स, मैलिग्नेंट सेल्स। यहाँ पे आपके ये फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फिनिश होता है स्टूल एग्जामिनेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिकेशन, कहाँ पे हम यूज करेंगे, ट्रोमा वुंड्स, सॉरी स्टूल एग्जामिनेशन के अंदर नहीं है ये, वुंड एग्जामिनेशन के अंदर बताया मैंने, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इंडिकेटर हम कहाँ पे यूज करते हैं वुंड एग्जामिनेशन को, अगर हमारा ट्रोमा वुंड है, पोस्ट सर्जिकल वुंड है, प्रेशर अल्सर है, या फिर डायबिटिक फूट अल्सर है, या फिर हमारा सस्पेक्टेड इन्फेक्शन है। कॉन्ट्राइंडिकेशन हम कहाँ यूज नहीं करेंगे, अगर हमारा सीवियर पेन है, एक्सेस ब्लीडिंग है, हेवीली कॉन्टेमिनेटेड वुंड है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, तो वहाँ पे हम यूज नहीं करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा मैंने इसलिए भी बनाया है कि आपका जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए, और अगर आपको कम स्पीड में देखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर देना स्पीड का टाइम। और यहाँ पे आपकी पूरी क्लिनिकल पैथोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। ओनली 6 पेज की पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। और ये पूरा 1 शॉट लेक्चर मैंने एग्जाम पर्पज के लिए ही बनाया है, जिससे कि आप लोग रिवाइज कर पाए। आई होप आपको पूरा 1 शॉट अच्छा लगा होगा क्लिनिकल पैथोलॉजी का। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे के लेक्चर मिलते रहे। थैंक यू।